नमस्कार मित्रों, श्रावण का महीना कल से प्रारंभ हो रहा है। 22 जुलाई से श्रावण का महीना प्रारंभ हो रहा है। भगवान शिव आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं, उन्नति दें और पूरा वर्ष आपका अच्छा व्यतीत हो। भगवान शिव की आराधना से संबंधित आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है कि गुरुदेव, क्या घर में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं? तो देखिए, घर में शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार हम बाहर चले जाते हैं, घर को हम बंद कर देते हैं, तो भगवान की पूजा नहीं हो पाती, उसका दोष लगता है। अतः घर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं रखते हैं। लेकिन 3 प्रकार के ऐसे शिवलिंग होते हैं जिनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप वो अपने घर में लाते हैं, उनको स्थापित करते हैं और उनका पूजन करते हैं, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो आप भगवान शिव के मंदिर में जाके प्राप्त करते हैं। पहला शिवलिंग होता है पारद शिवलिंग। पारे का बना यह शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप होता है। इनकी आराधना, इनका पूजन करने से पूरा लाभ प्राप्त होता है। दूसरा शिवलिंग होता है स्फटिक का शिवलिंग, जो सफ़ेद रंग का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इनको भी आप घर में स्थापित कर सकते हैं और इनकी आराधना करने से भी पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। और तीसरा शिवलिंग होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा नदी में प्राप्त होता है और आसानी से प्राप्त हो जाता है। इनको भी आप घर में अपना स्थापित कर सकते हैं और इनका पूजन वंदन आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अंगूठे के साइज से बड़ा शिवलिंग घर में न रखा जाए। मतलब आप जब अपने हाथ को नीचे रखें तो अंगूठे से ऊपर शिवलिंग की लंबाई न हो, अर्थात अंगुष्ठ के आकार का अगर आप शिवलिंग घर में स्थापित करते हैं तो सुख समृद्धि और शांति को देने वाला होता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती। अब आपने भगवान शिव की स्थापना घर में कर ली। पारद शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग, जो भी आपको ठीक लगे आप घर में लाकर स्थापित करें और उनका पूजन वंदन करें। स्पेशली श्रावण महीने में हम क्या ऐसा करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए? तो देखिए, भगवान शिव का मेन अभिषेक होता है। अभिषेक का मतलब ये होता है कि आप उनको अलग अलग सामग्री के द्वारा उनके ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसका एक अलग ही पुण्य फल प्राप्त होता है। आपको क्या करना है, अगर आपको धन की इच्छा है तो आपको गन्ने का रस, जो इक्षु रस होता है, इक्षु माने गन्ना होता है, तो गन्ने का रस आप उनको उससे अभिषेक करें। और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र से भी आप कर सकते हैं और ये प्रतिदिन करें। श्रावण मास में पूरे दिन करें, जब भी समय हो तो मंदिर में जाके भी करें, आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, तो आप शहद और घी से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, या घर में जो आपने शिवलिंग रखा है उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा। तीसरा है ग्रह दोष। जैसे हमारे राहु, केतु, शनि, मंगल इत्यादि जो भी नवग्रह हैं, इनका जब दोष होता है तब भी, या घर में अगर कोई वास्तु से संबंधित कोई समस्या आती है तब भी हम अभिषेक करते हैं। और गंगा जल बहुत ही पवित्र, भगवान शिव का प्रिय। भगवान शिव ने तो गंगा जी को अपने मस्तक पे धारण किया है, तो गंगा जल से भी उनका अभिषेक करने से ग्रह क्लेश और घर में शांति प्राप्त होती है। स्पेशली ग्रह क्लेश मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता है, उसकी शांति के लिए दही से भगवान शिव का अभिषेक किया जा सकता है, पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। अगर आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है तो रोग नाश के लिए जो कुशा होता है, जिसके हम लोग पवित्र धारण करते हैं पूजा के समय, तो यदि हरा कुशा कहीं प्राप्त हो जाए तो उसका थोड़ा रस गंगा जल में मिला के उससे भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अगर हरा नहीं तो सूखा कुशा ही जल में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे रोग शांत होते हैं, रोग नाश होते हैं और आपको उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हों तो तेल से भी भगवान का विशेष परिस्थितियों में अभिषेक किया जाता है। और दूध तो है ही है, दूध सुख समृद्धि, शांति, उन्नति, निरोगिता सबसे संबंधित है, तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अभिषेक करने के बाद रुद्राष्टक, शिवाष्टक
का पाठ भी आप कर सकते हैं, या जो भी आपको आरती चालीसा मंत्र इत्यादि आता हो उनका पाठ करें। बिल्वपत्र धतूरा भांग शमी पत्र इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करें और उनकी आराधना करें, उनका ध्यान करें, उनका मंत्र जपें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। तो आपको घर में कैसे पूजन करें, घर में किन शिवलिंगों का पूजन करें, ये मैंने आपको बताया। आप आराधना करें, पूजन करें, श्रावण मास का पूरा लाभ लें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आज गुरु पूर्णिमा, आज 21 तारीख है, गुरु पूर्णिमा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास बना रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आपके गुरुदेव निरोग रहें। नमस्कार, जय श्री राम।